सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्य हो। सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। भजन बिगाड़े कामिनी, सभा बिगाड़े कूर। भक्ति बिगाड़े लालची, केसर मिल सी धूर। आज दिव्य ज्ञान परम मोक्ष में जाने के लिए बाधाएं क्या क्या हैं, उनसे कैसे बचें, इन सब बातों को हमने बहुत सुनाया। आज आपको कैसा दिव्य ज्ञान देने जा रहे हैं जो हर साधक को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। गौड़ बंगाल नाम की एक राज्य, जहां आजकल बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मध्य बिहार है। गौड़ बंगाल की राजधानी हेलापट्टन यानी कंचनपुरी थी। कंचनपुरी के राजा श्री त्रिलोचन जी थे। उनकी सती स्त्री मैनावती की कोख से श्री गोपीचंद जी महाराज का जन्म हुआ था। गोपीचंद की बड़ी बहन चंपावती थी। मैनावती पतिव्रता थी। पति के पीछे सती होने के लिए जब गई तो सबने उनको सलाह दिया, समझाया कि गोपीचंद अभी छोटे हैं, इनके लालन पालन की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए आप गोपीचंद के हित के लिए आप अपने को सती होने से रोक लीजिए। लोगों के समझाने से मैनावती ने गोपीचंद को संभालने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए अपने आप को सती होने से रोका। और समय समय पे गोपीचंद को मार्गदर्शन देती रही। समय आने पर गोपीचंद की शादी लोमावती के साथ हुई। अन्य रानियां भी उनकी थी, कई रानियां थी गोपीचंद की, लेकिन जो पटरानी थी वो लोमावती थी। गोपीचंद प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। उनकी दिग्दिगांतरों में ख्याति फैल गई। इसी बीच में नौनाथ में से तीसरे नाथ श्री जालंधर नाथ जी नाथ पंथ का प्रचार प्रसार करते हुए अपने शिष्यों सहित हेलापट्टन आ गए। वहां रहकर श्री जालंधर नाथ जी मानव सेवा के साथ साथ गायों की भी खूब सेवा करते थे। वे प्रतिदिन एक घास का गट्ठर लाकर गायों को खिलाते थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर राजमाता श्री मैनावती के मन में भी श्री जालंधर नाथ जी की दर्शन की इच्छा हुई। राजमाता ने अपनी एक दासी के द्वारा श्री जालंधर नाथ जी महाराज के निवास का पता लगवाया और रात्रि के समय दासी व माता मैनावती श्री जालंधर नाथ जी के निवास पर पहुंची। उस समय श्री जालंधर नाथ जी महाराज समाधिस्थ बैठे थे। माता मैनावती व दासी चुपचाप हाथ जोड़कर सामने बैठ गई। बहुत देर बाद जब जालंधर नाथ जी की समाधि भंग हुई, तब उन्होंने अपने सामने दो स्त्रियों को बैठे हुए देखकर पूछा, तुम लोग कौन हो? इतनी रात के समय यहाँ किस लिए आई हो? माता मैनावती ने नम्र भाव से कहा, हे महाराज, मैं यहाँ की राजमाता मैनावती हूँ। यह मेरी सेविका है। यहाँ मैं आपके दर्शन करने आई हूँ। विधवा होने के कारण मैं सब लोगों के सामने नहीं निकल सकती,
इसीलिए मुझे इतनी रात में यहाँ आना पड़ा। यह सुनकर श्री जालंधर नाथ जी बोले, हे राजमाता, किसी भी स्त्री को एकांत स्थान में पर पुरुष के साथ इस प्रकार भेंट करना उचित नहीं है, अतः आप यहाँ से चली जाओ। यह संसार बड़ा स्वार्थी तथा कपटी है। यह तुम्हारे ऊपर मिथ्या आरोप लगाएगा और मुझे भी बदनाम करेगा। इसलिए इस पापी संसार से डरना आवश्यक है। माता मैणावती बोली, महाराज, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद कैसा, और इस संसार से आपको भय क्यों लगने लगा? मुझे इस संसार का भय नहीं है, अतः मैं यहाँ से इस प्रकार नहीं जाऊंगा। श्रीनाथ जी महाराज ने माता मैणावती की परीक्षा लेने की दृष्टि से कहा, यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं पत्थर मारकर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा या श्राप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। इसीलिए यदि तुम अपना जीवन चाहती हो तो यहां से तुरंत चली जाओ। माता मैणावती बोली, यदि आप ऐसा कर सकें तब तो यह मेरे लिए और भी अधिक सौभाग्य की बात होगी। आपके द्वारा मारे जाने पर मेरी उत्तम गति होगी। साधु संतों के हाथों से मृत्यु तो किसी भाग्यवान को ही मिल पाती है। जब श्रीनाथ जी महाराज ने देखा कि माता अपनी धुन की पक्की है, इनका मन यथार्थ में वैराग्य की ओर है, तो उन्होंने पूछा, क्या आप चाहती हो, क्या चाहती हो आप? मैणावती ने कहा, मेरे हृदय में ज्ञान प्राप्त करने की बड़ी जिज्ञासा है। आप कृपा करके मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, आप मुझ पर कृपा कर गुरु मंत्र प्रदान कीजिए। तब श्री जालंधर नाथ जी महाराज बोले, अच्छा, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, परंतु आज उसका समय नहीं है। उचित समय आने पर मैं आपको ज्ञान की शिक्षा दूंगा। एक दिन जालंधर नाथ जी महाराज समाधि में बैठे थे। माता मैणावती नम्र भाव से हाथ जोड़कर महाराज के सामने बैठी थी। उसी समय महाभयंकर काला निष्ठर नाग वहां आ पहुंचा। वह धीरे धीरे माता की तरफ बढ़ने लगा, परंतु माता तनिक भी भयभीत नहीं हुई। सर्प उनको शरीर के ऊपर चढ़ गया, फिर भी वह ज्यों की त्यों स्थिर भाव से बैठी रही। सर्प उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना चुपचाप नीचे उतर गया और एक ओर जाकर अदृश्य हो गया। फिर भौरों ने उनके ऊपर आक्रमण किया, ततैयों ने आक्रमण किया, डंक मारा। माता मैणावती विचलित नहीं हुई। तब श्री जालंधर नाथ जी ने सोचा कि माता मैणावती मंत्र पाने के अधिकारी हैं। शुभ मुहूर्त देखकर श्रीनाथ जी महाराज ने संजीवनी बीज मंत्र देकर माता मैणावती जी को गुरु दीक्षा प्रदान की थी। गुरु मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर माता मैणावती जी ने गुरु जालंधर नाथ जी महाराज को प्रणाम किया। अति प्रसन्न होकर राजभवन लौट आई। माघ का महीना था। एक दिन राजा गोपीचंद धूप में बैठकर स्नान की तैयारी कर रहे थे। पटरानी लोमावती तथा अन्य रानियां उन्हें स्नान कराने के लिए स्वर्ण पात्रों में सुगंधित जल लेकर आईं। अगर चंदन, केसर, तेल, दूध, सब स्नान उपयोगी सभी सामग्री यथास्थान रखी हुई थी। महल के जिस छत पर राजा गोपीचंद स्नान करने के लिए बैठे थे, उसी के ऊपर की अटारी में राजमाता मैणावती बैठी थी। रानियां तथा दासियों की हलचल के कारण उनकी दृष्टि नीचे वाली छत की ओर झुक गई। राजा गोपीचंद अपने शरीर से वस्त्र उतार कर बैठे हुए थे। उनके दीप्तमान सुंदर तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर राजमाता की आंखों के समक्ष वह दृश्य साकार हो उठा। जब एक दिन इसी तरह गोपीचंद के पिता त्रिलोकचंद मैणावती के पति त्रिलोचन जी स्नान करने के लिए बैठे थे। उस समय उनकी भी ऐसी युवावस्था थी और उनका शरीर भी ऐसा ही सुंदर था। राजमाता सोचने लगी, जिस प्रकार उनके पति का ऐसा सुंदर तथा स्वस्थ शरीर एक दिन अग्नि के भेंट हो गया, उसी तरह गोपीचंद की पुष्ट
तथा मनोहर देह भी किसी दिन अग्नि की भेंट हो जाएगी। ऐसा विचार कर माता की आंखों में आंसू निकल पड़े। उनमें से दो एक आंसू गोपीचंद के शरीर पर जा गिरे। उन आंसुओं का स्पर्श होते ही गोपीचंद ने अपना सिर ऊपर की ओर उठाया तो वे तुरंत समझ गए कि उनकी माता रो रही है और ये आंसुओं की बूंदें उन्हीं की आंखों से गिरी हैं। गोपीचंद स्नान करना छोड़कर अपनी माता के पास गए। साथ में पटरानी लोमावती भी थी। राजा गोपीचंद अपनी माता से कहने लगे, हे माता, तुम्हारे आंखों में नीर, ये आंसू क्यों है? माता मैणावती बोली कि सुन मात कहें गोपीचंदा, तू तज माया का फंदा। सुन मात कहें गोपीचंदा, तू तज माया का फंदा। तेरा पिता बंगाल को राजा, नित नौबत बाजत बाजा। पूता वो भी गया बिलाई, ऐसे काल सकल जग खाई। सुन मात कहें गोपीचंदा, तू तज माया का फंदा। मीठे माखी ललचानी, मीठे संग जीव गमानी। जैसे दीपक जले पतंगा, ऐसे नर माया के संगा। सुन मात कहें गोपीचंदा, तू तज माया का फंदा। असुरापत रावण होई, जाका भय मानत सब कोई। पूता वो भी गया बिलाई, पूता वो भी गरद मिलानी। इस कल में नहीं ठहरानी। सुन मात कहें गोपीचंदा, तू तज माया का फंदा। तेरी मात बचन सत भाखे, सुत अमर करे कर राखे। यूं कहे कबीर धिन माता, सुत राखिया 84 में जाता। सुन मात कहें गोपीचंदा, तू तज माया का फंदा। जब माता मैणावती ने गोपीचंद को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा उपदेश दिया, तो लोमावती जो पास में खड़ी थी उसको ये बात बहुत बुरी लगी कि हे राजमाता, तुम कितने कठोर हृदय की हो, जो अपने ही इकलौते पुत्र को साधु बनाने के लिए जंगल जाने के लिए सलाह दे रही हो। अभी उनका पुत्र भी छोटा है, कोई पुत्र बड़ा नहीं है, तो ये राजपाट कौन संभालेगा? और इतनी रानियां, इनका मन उदास करके आपको क्या मिलेगा?
अब उन्होंने सब रानियों ने विचार किया, यदि राजा ने अमरत्व प्राप्ति के लोभ में दीक्षा ले ली तो उस स्थिति में हमारे तो भाग्य ही फूट जाएंगे, इसलिए मुझे अभी से कोई उपाय करना चाहिए जिससे कि राजा जी योग की दीक्षा ना ले सके। राजमाता के पास से लौटकर गोपी चंद ने स्नान किया, लेकिन उनका मन उदास हो गया था। आज उनके चेहरे की रंगत बदली हुई थी, उनके अंदर वैराग जैसा दर्शन होने लगा था। सब रानियों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, एक योजना बनाई और गोपी चंद के कान में ऐसी गलत बात भर दी कि राजमाता का नाजायज संबंध उस कपटी ऋषि से है, साधु से है। ऐसा कान भरा कि गोपी चंद आश्चर्यचकित रह गए। क्रोध में, गुस्से में आके उन्होंने जालंधर जी महाराज जी के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और जब जालंधर नाथ जी महाराज समाधिस्थ थे, समाधि अवस्था में थे, तो राज कर्मचारियों ने एक गड्ढा खोदकर और उनको समाधि अवस्था में ला के गड्ढे में डाल दिया और डाल के उनके ऊपर से घोड़ा, हाथी सबका लीद ला के इतना भर दिया, उनको नीचे दफन कर दिया। लेकिन जब वो समाधि अवस्था में बैठे थे जालंधर नाथ जी, तो उन्होंने समाधि में बैठने से पहले अपने शरीर को वज्रस्त्र, आकाशस्त्र की मंत्र की योजना करके अपने को कवच बना लिया था। इसीलिए उन्हें गड्ढे में बिठाने के बाद ऊपर से जब घोड़े की लीद डाली गई तो उसके सिर से कुछ ऊपर अधर में ही रह गया। इस प्रकार जालंधर नाथ जी गड्ढे के भीतर भी निश्चिंत ही बैठे रहे। दूसरे दिन जालंधर जी जब घास का गट्ठर लादे हुए नगर के बाजारों में नहीं निकले तो लोगों ने यह समझा कि इतने दिनों बाद योगी यहां से चले गए, लगता है उनको इस जगह में रास नहीं आई। माता मेढ़ावती गुरु के बिछोह को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और विरह तड़प के साथ बैठे मकान के अपने भवन के अंदर हर समय अपने गुरु के लिए आंसू गिराती रहती। लोमावती और अन्य रानियों ने गोपी चंद के कान भरे कि आप देख रहे हैं गुरु और शिष्य का कोई ऐसा भी रिश्ता होता है क्या कि गुरु अगर कहीं जाएंगे तो वो रोती बैठी रहेंगी, खाना नहीं खाएंगी। राजमाता का संबंध देख रहे हैं कैसा है। ये उस गुरु के प्रेम में पागल है, इनका संबंध गुरु शिष्य का हो ही नहीं सकता। इस तरीके का विरह करना, इस तरीके का भोजन छोड़ के केवल दिन रात गुरु की याद करना, ऐसा भी कोई गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है क्या? नहीं, इस रिश्ते में गंदगी है। गोपी चंद भी अपने कर्म पे, अपने किए हुए कर्म पे खुश था कि मैंने जालंधर नाथ जी को उचित सजा दे दी। जालंधर नाथ जी का शिष्य कानिफा नाथ जब बद्रीनाथ से लौट के आया, 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके जब आया तो उन्हें बंगाल में महाराज की खोज करी और महाराज का कहीं पता नहीं चला। लोगों ने यही बात कही कि महाराज बहुत दिनों तक तो यहीं निवास करते रहे, लेकिन एक दिन रात के समय वो यहां से रमण कर गए, कहीं और चले गए। इधर गोरखनाथ जी महाराज जी की भी तपस्या पूर्ण हुई तो वह भी
जब बद्री आश्रम से आए, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की खोज में वो भी निकल पड़े। कनीफा नाथ जी खोज करते 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 त्रिया राज्य की ओर चले गए, जहां की रानी मैनाकिनी ने अपने प्रेम से गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को फंसा रखा था। रानी मैनाकिनी हनुमान जी महाराज जी की परम भक्त थी। काम पूर्ति के लिए उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की थी। तब हनुमान जी ने मच्छिंद्र नाथ जी को वहां भेज दिया था। महाराज कहते हैं कानिफा नाथ जी व श्री मच्छिंद्र नाथ जी की आपस में चर्चा भी हुई। तब रानी मैनाकिनी ने सोचा कि ये कहीं गोरखनाथ जी को जाकर इसके बारे में बता न दें, इसलिए उन्हें कानिफा नाथ जी को भी अपने प्रलोभनों में फंसाना शुरू किया। किंतु कानिफा नाथ जी फंसे नहीं और अपने गुरु की खोज में निकल पड़े। इधर से गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को ढूंढते हुए जिस समय हेलापट्टन नगर की ओर गए, उस समय वे संयोगवश उस स्थान के पास होकर निकले जहां पर कि राजा गोपीचंद ने गड्ढा खुदवा के जालंधर नाथ जी को गड्ढा में गड़वा दिया था। गोरखनाथ जी चलते समय अलग अलग ऐसे शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे। उनका यह शब्द गड्ढे के भीतर जालंधर नाथ जी के कानों में पड़ा। तब उन्होंने गड्ढे के भीतर बैठे हुए ही कहा, आदेश आदेश। उस समय तक जालंधर नाथ जी की समाधि भंग हो चुकी थी। आदेश शब्द कान में पड़ते ही गोरखनाथ जी रुक गए। उन्होंने समझा कि कहीं मेरे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की ये आवाज तो नहीं है। इसलिए उन्होंने एक स्थान पर खड़े होकर जब पुनः अलग का उच्चारण किया, तब उत्तर में पुनः वही आवाज आई, आदेश। नाथपंथी योगी जब परस्पर अभिवादन करते हैं तब वे नमस्कार आदि के स्थान पर आदेश शब्द का ही उच्चारण करते हैं। सो आदेश शब्द को सुनकर गोरखनाथ जी को यह तो विश्वास हो ही गया कि पृथ्वी के भीतर कोई नाथपंथी योगी ही है। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, ऐसा गोरखनाथ जी ने जब पूछा तो अंदर से आवाज आई, मैं जालंधर नाथ हूं, अपनी ओळख बताओ। आवाज आई कि मैं अग्निदेव का पुत्र हूं, भगवान शिव का तेजस हूं, मेरे गुरु दत्तात्रेय जी है। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले, मेरा नाम गोरखनाथ है, मेरे गुरु का नाम मच्छिंद्र नाथ जी है, हमारी दीक्षा भी भगवान दत्तात्रेय जी से ही है। अब आप मुझे यह बताओ कि आपको पृथ्वी के भीतर बंद किसने किया है? जालंधर नाथ ने उत्तर दिया कि इसी नगर के राजा गोपीचंद ने। यह सुनते ही गोरखनाथ जी को क्रोध चढ़ गया। उन्होंने कहा, राजा गोपीचंद जी की दुर्गति मैं अभी किए देता हूं और आपको पृथ्वी से बाहर भी अभी निकाल देता हूं। जालंधर नाथ ने कहा, तुम्हें यह सब खटपट करने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर मुझे जो कुछ करना है मैं स्वयं करूंगा। तुम तो केवल यही एक काम करो, मेरे शिष्य कानिफा नाथ यदि तुम्हें कहीं मिल जाए तो तुम उसे मेरे यहां होने की सूचना दे देना। गोरखनाथ जी ने कहा, अवश्य दे दूंगा। यह कहकर श्री गोरखनाथ जी महाराज हेलापट्टन नगरी से होते हुए यात्रा पे निकल पड़े। कुछ वर्षों बाद तीर्थाटन करते हुए एक स्थान पर गोरखनाथ जी और कानिफा नाथ जी की भेंट हुई। तो वहां दोनों ने ही बातों में अपने अपने गुरुओं की स्थिति व स्थान की चर्चा की। दोनों ने एक दूसरे का आभार माना तथा दोनों ही एक दूसरे से विदा होकर अपने अपने गुरुओं से मिलने के लिए चल दिए। श्री गोरखनाथ जी महाराज त्रिया राज्य में पहुंचकर अपने गुरु को ले आए और हेलापट्टन नगरी पहुंचकर कानिफा नाथ जी हाथी घोड़े पालकी पर उनकी खूब राजशाही ठाट बाट से माता मैणावती ने स्वागत किया। उन्होंने माता मैणावती को और गोपीचंद को खूब ज्ञान की बातें सुनाई। पुरानी इतिहास की बातें सुनकर मन में वैराग आया। ज्ञान भरी शिक्षा सुनकर गोपीचंद को बड़ा भारी पश्चाताप भी हुआ।
किंतु माता के सामने गुरु जालंधर नाथ की घटना का जिक्र नहीं किया। माता मैणावती ने गोपीचंद को माया मिथ्या का ज्ञान प्रदान किया। माता ने कहा, जो बीत गई सो पछतावा न करे, आगे के लिए सचेत होकर परमात्मा का भजन करो और गुरु का शरण ग्रहण करो। योगी कानिफानाथ हेलापट्टन में आ रहे हैं। यह समाचार जब वहां की प्रजा ने सुना तो अत्यंत प्रसन्न हुए। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उनके स्वागत में उमड़ पड़े। जब राजा गोपीचंद को पता चला तो वह भी अपने मंत्रियों सहित कानिफानाथ जी की अगवानी करने चले। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ राजभवन में पधरावनी करवाई। उनके 100 शिष्यों के ठहरने की उचित व्यवस्था करी। फिर उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे योगीराज, आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व इस नगर में जालंधर नाथ जी नामक नाथ एक योगी पधारे। वे प्रतिदिन नगर की गायों को घास खिलाया करते थे। घास का गट्ठर सर के ऊपर रखे रहते थे। जब मैंने यह बात सुनी तो उनके दर्शन के लिए कुटिया पे गई। उनसे गुरुमंत्र देने के लिए प्रार्थना की। 6 महीने तक गुरुजी ने मेरी अनेक परीक्षाएं ली। उसके बाद उन्होंने कृपा करके हमको गुरुमंत्र दिया, अपनी शिष्या बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे मस्तक पे हाथ रखा और मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भी प्रदान किया। यह सुनकर कानिफानाथ जी ने कहा, आपने अपने ऐसे गुरु की देखभाल क्यों नहीं करी? अपने गुरु को आपने ऐसा लावारिस क्यों छोड़ दिया? उनकी कीमत को क्यों नहीं समझा? तब माता बोली, वे तो मुझे बिना कुछ बताए ही जाने कहां चले गए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि वे मेरे पुत्र को भी अपना शिष्य बनाते, अमृत प्रदान करते, परंतु उनके अचानक चले जाने के कारण मेरी वह अभिलाषा मन ही मन में रह गई। राजमाता की बात सुनकर कानिफानाथ जी ने कहा, हे माता, मेरे और तुम्हारे गुरु श्री जालंधर नाथ जी महाराज अन्यत्र कहीं नहीं गए, वे इसी नगर की सीमा में हैं। मैणावती यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, वे यहां पर नहीं हैं। राजा गोपीचंद उस समय वहीं उपस्थित थे। कानिफानाथ जी की बात सुनकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वे सहम गए। हे राजमाता, इस देश के राजा ने ही उन्हें छिपा दिया। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो तुम अपने पुत्र से पूछ लो। मैं उनके यहां होने के संबंध में निश्चित जानकारी पाकर ही हेलापट्टन आया हूं। फिर उन्होंने राजा गोपीचंद की ओर दृष्टि घुमाते हुए कहा, क्यों राजन, मेरे गुरुदेव को तुमने कहां छिपा रखा है? बता क्यों नहीं देते? राजा गोपीचंद को उस समय धरती और आसमान एक से लगे। राजमाता और कानिफानाथ जी के बार बार पूछने पर राजा गोपीचंद ने अपने अपराध की स्वीकृति की और श्री कानिफानाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर क्षमा याचना की। उसी समय माता मैणावती सन्नाटे में आ गई और सिर पीट पीट कर रोने लगी। तब श्री कानिफानाथ जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे राजमाता, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे जिन गुरुजी ने तुम्हें अमृत प्रदान किया है, उनका तनिक भी अनिष्ट करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। ये जहाँ भी हैं वहाँ पूर्ण रूप से सकुशल तथा जीवित हैं। मैं थोड़ी ही देर में उनको सबके सामने प्रकट कर दूंगा। अब मेरे इस पापी पुत्र का क्या होगा? राजमाता ने बिलख कर पूछा। कानिफानाथ जी ने उत्तर दिया, मैं यदि स्वयं भी चाहूं तो तुम्हारे पुत्र को संपूर्ण राजपाट सहित भस्म कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। गुरुजी से क्या दंड देंगे इस संबंध में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। आगे की कथा आपको दूसरे एपिसोड में बताएंगे। किस प्रकार से जालंधर नाथ जी को गड्ढे से बाहर निकाला गया और कैसे जालंधर नाथ जी ने गोपीचंद को माफ किया या उनको भस्म कर दिया। ये कथा आप अगले एपिसोड में जरूर सुनें और योगी जालंधर नाथ जी के पराक्रम के बारे में और भी गहरी जानकारी लेके हम आएंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि
राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम ओछी पाले प्रीत। राजा योगी अग्नि और जल इनकी उल्टी रीति है, इनसे दूर रहना चाहिए। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।